जम्मू की मधुर आवाज। और मैं बार बार कहता हूं कि बड़े कम लोग हैं जो जिनको मैं कहूँ कि गॉड गिफ्टेड आशीर्वाद मिला है। किशोदा के गाने गाते हैं, जम्मू के किशोदा हैं, सुनील शर्मा जी हमारे साथ हैं। हर बार हर साल एक धूमधाम से इवेंट करवाते हैं। और आप यकीन मानिए, मैं बहुत सारे इवेंट का हिस्सा बना हूं। और आपको ये भी बताऊं कि वहां पर जब मैं जाता हूं सुनने के लिए, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूं। सभी टेंशनें जो हर एक इंसान को होती है वो दूर हो जाती हैं और कानों में मधुर आवाज सुनाई देती है। तो सुनील जी की और किशोर नाइट इनकी होती है। बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आनंद लेते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो है इकट्ठा होने का मकसद कुछ और है। नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी के पावन, और उसके चलते जो है आज एक भेंट सुनील जी ने जो है वो पेश की है। उस भेंट के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे, हालांकि हमने कुछ शॉर्ट्स उसके देखे हैं और पूरे जम्मू में शूट हुई है। लेकिन एक सवाल इनसे बीच में जरूर पूछूंगा कि भेंट इतनी प्यारी बनी है, इतना अच्छा गाया है, लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है। उसमें कुछ शॉर्ट्स जो मैं समझ पाया हूँ एज ए व्यूअर, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ। बावे वाली माता के शॉर्ट्स इस्तेमाल हुए हैं लेकिन अंदर शूट नहीं हुआ, वो भी मैं जानने की वजह पूछूंगा कि आखिर क्या ऐसी वजह है। सुनील जी, आपका रिफॉर्मर जम्मू में स्वागत है। और आप हर बार कुछ नया लेकर आते हैं और एक नए अंदाज में नजर आते हैं। इस बार आप भेंट लेकर आए हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि माता मेरी इस भेंट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग का। कौन कौन लोग इसमें जो है किरदार निभा रहे हैं। और जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि शॉर्ट्स आपने यूज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बॉम्बे बैठ के गाना शूट कर रहा है और वो यहाँ पर आके शूट नहीं कर सकता, उसने शॉर्ट इस्तेमाल कर लिए। सबसे पहले मुबारकबाद। और जानना चाहूंगा कि इसकी वजह क्या है ये। सबसे पहले राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया किशोर दा के नाम से, लेकिन मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप थैंक बहुत यू सो अच्छा मच सर, ये आप बहुत बड़े बहुत अच्छा अल्फाज है। बोलते हैं। बहुत मधुर आवाज के मालिक हैं आप। और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को जय माता दी। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। महामाई सदैव आपकी रक्षा करें, आपके घर में धन धान्य से आप समृद्ध हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। राहुल जी, ये भेंट जो मैंने आज रिलीज की है प्रेस क्लब में, जिसको माननीय हमारे एमएलए साहब युद्धवीर सेठी जी ने, जम्मू ईस्ट के एमएलए हैं, उन्होंने विधिवत अपने कर कमलों से आदरणीय जोरावर सिंह जम्वाल जी ने, राज साहब ने, राज द्रुजा जी ने, आदरणीय रोहित गुप्ता जी ने, विक्रांत गुप्ता जी ने इस भेंट को रिलीज किया है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये भेंट इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमारी डोगरी भाषा में लिखी हुई है अपनी। तो मैंने इसको एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं कंपोजर तो हूँ ही, तो मैंने इस भेंट को एक अलग तरीके से गाने की कोशिश की है। इससे पहले हम आगे बढ़ाएं और नवरात्रे पावन चल रहे हैं, इस बैंड के दो बोल सुना दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ के खंड मिठे लोग डोगरे और बड़े सारे लोग ये भी कहेंगे कि देखो जी डोगरी बैंड है, हिंदी बात कर रहे हैं। हम हिंदी और डोगरी दोनों में बात करेंगे ताकि जम्मू के लोग भी समझ पाए, जम्मू के बाहर भी लोग समझ पाए। ते डोगरी भाषा दी जैसे तुम्हें भेंट कड्डी है और मैं कहा दो बोल सुनाई ओड़ो इस भेंट दे। बिल्कुल राहुल जी, बड़ी शैल गल आखी तुसें, डोगरी च गै गल करने हैं। ये भेंट मैं जियां तुंदे कन्नै पैह्ले भी गलाया, आदरणीय इंद्रजीत केसरू ने लिखी दी है। एह्दे दो लाइनां तुंदे अग्गै। एह्दा म्यूजिक मैं जेह्ड़ा म्यूजिक अरेंज कीते दा जी है, एह् मुंबई दा मुड़ा है पीयूष रंजन, जी उन्नै म्यूजिक बनाए दा। जी और एह्दी जेह्ड़ी वॉइस डब कीती दी है, जी और रिदम बार ने वॉइस डब कीती दी है मेरी। ते मैं दो लाइनां तुसें सुना दा। दे भगती दा दान माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी। पलखने लई आई जा माता, बिगड़ी मेरी बनाई जा माता। आया तुगी मनान माता मेरी, वाह। कर सबदा कल्याण माता मेरी, कर मेरा कल्याण माता मेरी। थैंक यू। मैं आखना कि मैं किशोर ने दा जिक्र किया, जदों भी ये गाना गाते हैं तो इन्ना शैल लगता है, इन्ना अच्छा लगता है। और बड़े सारे इनके
ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की गल की जा, जम्मू कश्मीर के बाहर भी बड़े लोग ने इनकी गायकी पसंद करते हैं। सुनील जी, तुस कन्नै बैठे दे हो ते किशोदा साहब का जिक्र ना होए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंतजार है सानू भी बेसब्री कन्नै, ते इंतजार है तमाम किशोदा दे पसंद करने वाले लोगों की कि हुन किशोदा नाइट कदू आने वाली है और कदू अस एक बार दोबारा एक सुनील जी दे अंदाज कन्नै ਉਹ जगमग जगमग लाइटां, ਉਹ ਜਿਹਾ म्यूजिक, ਉਹ ਜਿਹਾ माहौल, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ। राहुल जी, बड़ा गै शैल और बड़ा सही मौके का सवाल पूछा। मैं तुंदे कन्नै जिक्र भी करना गया हा। जी। मैं सारे व्यूअर्स गी सनाई ओड़ना, 4 तरीक 4 अक्तूबर की उस दिन शनिवार है ते 11:30 बजे मॉर्निंग च 11:30 बजे जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी ऑडिटोरियम च एक किशोर नाइट च वाह। ते सारे जेह्ड़े दिक्खा दे न सब ने अगर वो म्यूजिक की पसंद करदे न, म्यूजिक किशोर दा करना प्यार करदे न ते जरूर आयो। तो उ'नें सभनें गी सादा देआ करना थुआढ़े चैनल दे माध्यम कन्नै, रिफार्मर जम्मू दे माध्यम कन्नै सारे 11:30 बजे परतियै सनाना 11:30 बजे जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी दे ऑडिटोरियम च तो सारे आमंत्रित हो, उस किशोर दा जरूर हिस्सा बनेओ। और राहुल हुंदे कोला मैं पैह्लें गै वादा ले लिया है कि इस प्रोग्राम गी एंकर राहुल होर करङन। देखो जी, तुसें लाइव च वादा कीता, अस पूरी पूरी कोशिश करगे अस निभाने दी। जरूर बड्डे भरा कुछ ऐसी गल आखन, एह् मेरे आस्तै सौभाग्य दी गल है जेह्ड़ी इत्थै एड्डी बड्डी नाइट होआ दी है, एड्डा बड़ा इवेंट होआ दा। अगर उत्थे दो मतलब आखना कि थोड़ा जिहा मैं कुतै योगदान देई पावां ते मैं हमेशा असी अपने आप गी सौभाग्यशाली समझगा। लेकिन किशोदा जी दा जिक्र होया, उंदी नाइट दा जिक्र होया ते कोई ऐसा गाना खास तौर पर मिगी ते बड़ा पसंद है, शायद मैं बोल अगर भुल्ली जां तां माफी चाहना। जैसे बोले हीरे 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 सावन, कोई ओह्दे अगर दो लाइनां सनाई ओड़ो ते वाह। पहले ते मैं महामाई कोला माफी मंगी लैंग, माता रानी रातें च मैं खैर गाना ते गाना है, एह्दी पूजा है, पेंट करना शुरू कीता है। दो लाइनां थुआढ़ी नजर जरूर करगा। किशोर दा महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंद रहा है, किसी अजनबी से कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। अरे वाह वाह वाह। हर बार हर साल किशोदा जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं और मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी सी बात हिंदी और थोड़ी सी बात डोगरी में जरूर हम करेंगे। डोगरी साड़ी मातृभाषा है। सुनील जी, मैं एक चीज नोटिस की है कि थोड़ा कोई एक भेंट निकलदी है या कोई गाना कड्ढदे हो, ओह्दे बाद तुस भी चैन कन्नै बौंदे नहीं हो। तुस थोड़ा माइंड की वट नेक्स्ट। और अच्छी गल है, एक कलाकार एक आर्टिस्ट की भुख कदी खत्म नहीं होंदी है और हमेशा रौह्नी चाहिदी है। नवरात्रे तुसें भेंट कड्ढी ओड़ी है, आने आह्ले टाइम च इस इवेंट जां ओह्दे बाद और केह्ड़ा कोई माइंड च चला दा कि कोई इवेंट या फिर कोई ऐसा सॉन्ग कड्ढेआ जाए जेह्दे कन्नै जल्दी तैयारी तुस सोचा दे ओ ओह्दे कीती जा। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल सही सवाल कीता तुसें। 4 तरीक जि'यां मैं तुसें सनाना कि किशोर नाइट है, वो मेरा एक लाइफ दा एक ड्रीम इवेंट होंदा। 1993 च इस क्लब दी मैं स्थापना की थी, आरडीएन किशोर फैन क्लब। 1993 काउंट कर लो किन्ने साल होई गे, 32 साल होई गे। एह् 32 साढ़ी जेह्ड़ी किशोर नाइट है, 32 साल होई गे असें कम्म करदे। किशोर दा दी वजह कन्नै गै मेरा घर चलदा। मैं उं'दे गै गाने गाए दे, उं'दे गै नां कन्नै मैं अपना घर चलाना, शोज करना, 4 पैसे मिलदे, बच्चे पढ़दे, खाना उं'दे नां कन्नै खन्ना। महादेव दी कृपा है। सच्चे दिल दे इंसान हो और सच्चियां गल्लां के सामने रखदे हो। और मैं एक कलाकार गी इंसान केई रूपे कन्नै दिखदा। कदी कोई ऐसा थोड़ा एक्सपीरियंस रेहा होए जम्मू या जम्मू दे बाहर, तुस किशोदा दे गाने गा दे हो ते एक किशोदा दा फैन मतलब आइयै सिद्धा पैरे गै पेई गेदा होए कि सर ओह् साढ़े बिच नहीं रेह्, ओह् हमेशा अमर न, उं'दी आवाज अमर है, लेकिन अज्ज तुसें उं'दी याद दिलाई ओड़ी। राहुल जी, मैं तुसें गी गल्ल सनां, किशोर कुमार जी एक ऐसे गायक न जि'नें गी मतलब 87 चो इस संसार च चली गे, ठीक है सर। अज्ज भी पूरी दुनिया च, पूरे हिंदुस्तान च नहीं पूरी दुनिया च, तुस सोशल मीडिया पर यूट्यूब दिक्खो, फेसबुक दिक्खो, रील्स दिक्खो,
अभी उन एक नवा को सियारा जड़ा बिल्कुल से आ रहा किशोर कुमार दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना वो गाना बनाया था, तो उस गाने ने ओरिजिनल गाने भी ब्रेक कर उड़िया। है। किशोर कुमार कन्नै सारी दुनिया जुड़ी दी है, और जब तक ये दुनिया रोनी है, तीन चार गायक ऐसे है, इनकी कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। परम आदरणीय रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब, परम आदरणीय मुकेश साहब, मना डे साहब, लता जी, आशा जी, और ग्रेट किशोर दा। ये लोग एक ही बार दुनिया में बने थे, भगवान ने जब वो सांचा बनाया फिर वो सांचा तोड़ दिया। ये लोग दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जो काम ये लोग करके गए हैं, मेरे जैसे कितने अनन्य, मतलब करोड़ों लोग उन्हीं के गाने गा गा के अपना घर चलाते हैं, रोटी खाते हैं। तो मैं तो किशोर दा की पूजा करता हूँ। आप मेरे घर आइए, मेरे पूजा रूम में देखिए, मैं तस्वीर में मतलब उनकी पूजा जैसे भगवान को टिक्का लगाता हूँ, सुबह धूप करता हूँ, वैसे ही मैं किशोर दा की पूजा करता हूँ। सुनील जी, कई सारी कहानियां किशोदा जी को लेकर हैं, लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि एक गाना था, अच्छा तो हम चलते हैं, क्या बात है। और उस सॉन्ग को लेकर मैंने कहीं पढ़ा था कि ये गाना लिखना चाहते थे लेकिन हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आई क्लोज करते हैं, कल देखते हैं। तो वो चलते फिरते बात हुई, अच्छा हम चलते हैं, तो फिर कब मिलोगे, कुछ ऐसा है इस कहानी में? मैं बिल्कुल सच है, ये आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा था। जब वो गाने की सिटिंग हो रही थी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर सारे बैठे थे, तो जो गाने का थीम था, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा था, क्या तो करें, कहाँ कैसे से कि लिखे। शुरुआत उन्होंने करें? बोला अच्छा तो अब हम चलते हैं। बस ग्रेट किशोर दा वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, बन गया, बन गया, हो गया, अरे भांगड़ू हो गया, वो भांगड़ू बड़ा बोलते थे, भांगड़ू हो गया। तो वो गाना ऐसे था, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है, देखो बातें बातें कर लो जल्दी वल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी, तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापिस घर भी जाना है। ये अपने लिए बोला। क्या सिंपल सिंपल सी लाइन है, और क्या देखिए राइम देखिए, या आप वो देख लीजिए, मेरे सामने वाली खिड़की में। इस तरह के जब गाने लिखे जाते हैं, फिल्माए जाते हैं, बहुत आनंद आता है। एज ए एक्टर भी देखा जाए, किशोदा जी ने बहुत नाम कमाया, उनके भाइयों ने, उनके परिवार ने। एज ए सिंगर भी बहुत नाम कमाया। ये ऐसी दिव्य आत्मा है जो एक बार इस सृष्टि में आती है और वो मतलब सालों सालों सदियों सदियों तक नाम उनके अमर हो जाते हैं। कोई ऐसा गाना है जो कभी आप उदास हो लाइफ में किसी चीज को लेकर, गुनगुना लेते हो, टेंशनें दूर हो जाती हैं, या बड़े खुश हो आज तो गुनगुना लेते हो? कोई ऐसा है किशोदा जी का गाना? मतलब मैं सच्ची दिल से बता रहा हूँ राहुल जी, वो किशोर दा का हर एक गाना मेरे लिए एक ट्रीट होता है, मेरे लिए वो एक पूजा होती है। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल के बड़े करीब होते हैं। तो जब मैं कभी कभी मतलब जैसे सैड होता हूँ, जैसे आपने बोला, तो एक दो गाने हैं, जैसे किशोर दा का था एक, बेकरार दिल तू गाए जा खुशियों से भरे, तो वही गाना ऐसा है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो किशोर दा ने ही उसके ऊपर एक्ट भी किया है, अशोक कुमार जी हैं, किशोर दा जी हैं, और तनुजा जी पे वो पिक्चराइज किया हुआ है। सुलक्षणा पंडित ने, एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित ने किशोर दा के साथ ये ड्यूट गाया हुआ है। तो दो लाइनें सुनना जी चाहेंगे? बिल्कुल सर। बेकरार दिल, अरे तू गाए जा खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुनकर दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने, बेकरार दिल, अरे तू गाए जा खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुनकर दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने, बेकरार दिल,
अरे तू गाए जा। सुनील जी, ये जो दौर था 80s का, 90s का, 70s का, जिन जिन महान दिग्गजों के आपने नाम लिए, रफी साहब के, किशोर दा जी के, ये गाने आज की जनरेशन सुनती है, उन्हें बहुत मजा आता है, लेकिन ये गाने आज बन क्यों नहीं पाते? क्या म्यूजिक कंपोजर वैसे नहीं रहे? क्या सोच वैसी नहीं रही? आजकल तो हाई टेक्निक वाले सब सॉफ्टवेयर्स हैं। आज आप, मैं भी अगर बेसुरी आवाज में गाना गाऊं, एआई में छोड़ दूं, तो म्यूजिक के साथ मेरी आवाज में भी चार चांद लग जाएंगे। वो एक जमाना, वो एक दौर, वो एक 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 इंस्ट्रूमेंट की आवाज अलग सुनाई देती थी। वो एक, कई गाने शुरू 6.5 मिनट के हुआ करते थे, तो पहले 1 मिनट तक खाली म्यूजिक से ही चलता था सिस्टम। वो लोगों को आज भी पसंद आते हैं। तो कहने का मतलब है, क्यों इतना बड़ा गैप आ चुका है? क्या उस तरह की लेजेंडरी सोच नहीं रही, या फिर जमाने के हिसाब से म्यूजिक चेंज हुआ है, सोच चेंज हुई है, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, रैप को ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है? समय के हिसाब से चीजें बदली हैं, लेकिन गाने आज भी वो बहुत प्यारे लगते हैं पुराने। राहुल जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। दौर आज का भी अच्छा है, गाने आज भी बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ गाने, पहले तो सभी गाने अच्छे बनते थे, उसका रीजन क्या था? अगर मैं आपको बोलूं कि हम म्यूजिक को डिफाइन कैसे करते हैं, म्यूजिक एक साउंड है ना, एक वाइब्रेशन है, एक नोट, एक साउंड है ना। तो जब पहले गाना बनता था, जो म्यूजिशियन बैठे होते थे, सौ म्यूजिशियन बैठ के गाना रिकॉर्ड करते थे। आज वो सारी चीजें खत्म। अब सारा एक ही बंदा बैठता है, वो खुद ही कंप्यूटर पे बैठ के, वो चीज पैदा नहीं होती। पहले लोग क्रिएटिविटी कर, 100 बंदों का आइडिया, यार एक वायलिन वाले, ग्रुप वायलेंस वाले बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा करते हैं। आप देखो पहले गाने बनते थे, उनका जो इंटरल्यूड होता, प्रील्यूड होता, लोगों को वो भी याद है, म्यूजिक के पीसेस याद है। यूजलिंग करते थे किशोदा जी, आजकल तो वो आप कंप्यूटर से निकालो, वो तो खुद। जैसे मैं इंटरल्यूड की बात करूं, पहले गाना बनता था, लोगों को, आप देखो मैं आपको म्यूजिक बजा रहा हूँ, आपको म्यूजिक से पता चल जाएगा ये गाना कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोग जैसे आने से उसके, ये म्यूजिक का पीस था। म्यूजिक आज भी लोगों को याद है। आज आपको वो पीसेस खत्म, सीधे खाली बैठे स्ट्रिंग्स वालों के काम पहले खत्म। कोई होता था, याहू, इंसान को पता चला गाना चाहे कोई मुझे को जंगली के युडली युडली यू, मतलब पता चल जाता था। बिल्कुल सच कह रहे हैं, जैसे म्यूजिशियन बैठते थे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, 50-50, 60-60 म्यूजिशियंस। आज वो गायब है, आज एक ही बंदा काम कर रहा है, वो कह रहा है मैं ही सबकी खा लूं। तो वो म्यूजिक में वो चीज नहीं रही। पहले लोग वो प्योरिटी। कंपोजर मेहनत करते थे। आज की डेट में क्या है, जो रिकॉर्डिंग करता है वो अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर लिख देता है। जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है वो लिखता है मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर वो नहीं, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर जिन्होंने बहुत काम किया है, मैंने उन्होंने बहुत बड़े सर्च बड़े किया है। बड़े बड़े सिंगर्स देखे हैं, जिन्होंने ये नेशनल प्रोग्राम्स में माना है, आज हम जो कुछ बने हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ म्यूजिक, जो कंपोज करते हैं, जो बजाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आज भी कई सारे कलाकार जो हैं, शुरू करने से पहले या शुरू करने के खत्म होने के बाद बोलते हैं कि हमने ये जो परफॉर्म किया, सबसे पहले ये सिंथ पे ये है, ढोलकी पे ये है, ये पियानो पे है, ये वायलिन पे है, इनका शुक्रिया अदा। ये जो रिस्पेक्ट अपने साथ की टीम को लेकर एक कलाकार देता है, ये कितने मायने रखती है और उनका हौसला कितना बढ़ाती है। देखिए, हम चाहे स्टेज पे बैक पे हैं, हीरो की तरह आगे सिंगर गाना गा रहा है, लेकिन हमें उनसे भी डबल इज्जत जो है हमारे सिंगर, हमारे हीरो दे रहे हैं। बिल्कुल सच बात है। अगर आप देखें, जो सुपरस्टार्स होते हैं, जी। उनको सुपरस्टार बनाने के पीछे डायरेक्टर का हाथ होता है, जो पर्दे के पीछे होता है। बिल्कुल। इसी तरह सिंगर को पॉपुलर करने के लिए म्यूजिशियंस का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर वो म्यूजिक ही ना अच्छा बजाएं तो आप क्या गा लेंगे, माइक पे क्या करेंगे? तो जितना क्रेडिट सिंगर को मिलना चाहिए, जी। उतना ही क्रेडिट म्यूजिशियन को मिलना चाहिए। हमारे जम्मू में देखिए कितने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस बैठे बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल। सुपर टैलेंटेड म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। अगर वो लोग ना हो तो सिंगर यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा। कुछ नहीं कर तो सकते। खैर, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमने की हैं, और मैं चाहूंगा कि माता रानी के जगरात, मतलब सॉन्ग से हमने, बैंड से हमने शुरू किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि अपरंपार प्यार जो है इसी तरीके से आप सब पे बनाए रखिए। और हमें इंतजार है अब, जाते जाते एक बार फिर से डेट, टाइम जो है इनसे लेते चलते हैं, और उसके बाद इनका कोई फेवरेट गाने की दो धुन सुन के ही है इंटरव्यू खत्म करेंगे। सर, एक बार दोबारा से तमाम दर्शकों को बता दो कि जो आप 4 अक्टूबर को करने वाले हैं, समय सीमा कितने बजे, और जो आना चाहता है वो कहाँ पर है? बिल्कुल 4 तारीख को, कमिंग 4 अक्टूबर सैटरडे को, जी। ये बिल्कुल 11:30 बजे सुबह, जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी जी। ऑडिटोरियम में है। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, आप सुनिए उसको और मजा लीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। और गाने आप के, आपके खुद का फेवरेट जो
राहुल जी, सच में मैं दिल से कहता हूँ, इंटरव्यूज तो बहुत होते हैं लेकिन आपके साथ बात करके मजा आता है। ये आपका सब बड़प्पन भी है बहुत। और आपका प्यार भी है। नहीं सर, ये आपका बोलने का अंदाज ऐसा है ना, आप बहुत अच्छे नरेटर हैं। तो एक गाना मैं आपकी नजर कर रहा हूँ जाते जाते। जी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यारे दोस्तों, कभी अलविदा मत कहना, और मेरे गाने इसी तरह सुनते रहना। आपने बहुत प्यार दिया है मेरे YouTube चैनल सुनील म्यूजिक एंटरटेनमेंट को। जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इतने कीमती समय के लिए। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी लाइव कंसर्ट तो नहीं सुना किशोदा जी का, बहुत लेजेंड है, लेकिन जब जब भी सुनील जी को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब इनकी किशोर नाइट्स को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो प्यार करते हैं किशोदा से, जो हमेशा कहते हैं इनकी आवाज और किशोदा जी अमर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफी अच्छा लगता है। आज की जनरेशन भी उन्हें उतना प्यार करती है, शायद आज के सिंगर्स भी बहुत अच्छा गाते हैं, इतना प्यार उनको भी नहीं मिलता होगा। जब आज भी हम किशोदा जी के गाने, मोहम्मद रफी जी के गाने, लता मंगेशकर जी के गाने, आशा भोसले जी के गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाने अब दोबारा क्या कभी बन सकते हैं। ये सवाल के साथ आपके साथ छोड़ चलते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कमेंट बॉक्स पे राय रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बलजिंदर के साथ राहुल खत्री। नमस्कार।